ऐसे अनेक स्थानों पर अपने प्रदेश में हो ही रहा है। तो संघ का जो काम है शाखाओं के माध्यम से साप्ताहिक मिलन, इसका जो इस वर्ष अपना यह बैठक थी, क्योंकि 3 वर्ष के बाद यह बैठक अपनी नागपुर में रहती है, जिसमें नूतन हमारे जो सर कार्यवाह उनका निर्वाचन होता है। परंतु हम सबको ज्ञात है कि इस कोविड महामारी के कारण और जिस प्रकार से नागपुर में कोरोना केसेस की संख्या बढ़ रही थी, तो इसका स्थान इस पर जो है अपने कर्नाटक के बेंगलुरु में जो है वो निश्चित हुआ। 19-20 मार्च को यह कर्नाटक बेंगलुरु में यह अपनी बैठक संपन्न हुई। सामान्यतः पूरे देश से इसके अंदर लगभग 1500 से ज़्यादा प्रतिनिधि जो है वो सम्मिलित रहते हैं, परंतु इस कोविड के कालखंड के कारण इस संख्या को भी जो है सीमित कर दिया गया था और कम करके ये 532 संख्या उसमें ऐसा अपेक्षित थी पहुंचनी, और 488 के करीब जो है संख्या इस अपनी बैठक में उपस्थित रही। इस बैठक में अपने पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव जी भागवत और समस्त अखिल भारतीय जो अधिकारी हैं वो उपस्थित रहे। अपनी इस बैठक में वर्तमान के ऊपर की जो परिस्थितियां हैं उनके ऊपर विस्तृत जो है चर्चा हुई, और जो कार्यकर्ता इसमें अपेक्षित से जो वहाँ प्रत्यक्ष रूप से नहीं पहुँच पाए, अपने अपने प्रांत के केंद्र पर रहकर और आभासी पद्धति द्वारा वह सब लोग इस बैठक में जुड़े रहे। समस्त विषयों के अतिरिक्त कोरोना की महामारी पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा हुई, और इस बैठक में ये आशा व्यक्त की गई कि भारत जिस प्रकार से एकजुट होकर खड़ा हुआ है, हम शीघ्र ही इस महामारी से जो है बाहर निकल पाएंगे। साथ ही शासन प्रशासन के साथ धार्मिक और स्वयंसेवक संस्थाओं ने जिस प्रकार से एकजुट होकर एक वेतनभोगी कर्मचारी के नाते नहीं, परंतु सेवा भाव से इस समस्त कोरोना कालखंड के कार्य को किया, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने उसको भी एक बहुत बड़ा सराहनीय जो है प्रयास बताया। बैठक में पूजनीय सरसंघ चालक जी का मार्गदर्शन प्राप्त रहा और माननीय सर कार्यवाह भैया जी जोशी ने इसका संचालन किया। और जैसे कि मैंने पूर्व में कहा कि इसमें अपने नूतन सर कार्यवाह उनका चुनाव हुआ और माननीय दत्तात्रेय होसपले जी संघ के नए सर कार्यवाह के नाते चुने गए। इसके अतिरिक्त अपनी इस बैठक में पूजनीय सरसंघ चालक जी का प्रवास और संघ की जो गतिविधियां हैं, संघ का जो कार्य है, उसका लेखा जोखा भी जो है वो प्रस्तुत किया गया। और इसके अतिरिक्त 2 इसमें प्रस्ताव भी जो है वो पारित किए गए। अपना शाखा का कार्य कैसा है उसका वृत्त अखिल भारतीय स्तर पर जो उसका भी प्रतिपादन हुआ, और अपने प्रांत की जो स्थिति है अपनी संघ कार्य की, उसका भी लेखा जोखा वहाँ प्रस्तुत हुआ। आपके सामने मैं थोड़ा सा अखिल भारतीय स्तर पर जो संघ की कार्य की अभी स्थिति है और अपने जम्मू कश्मीर प्रांत हैं उसके बारे में थोड़ा सा उल्लेख करता हूँ। देश भर के अंदर 6495 खंडों में से 85% के अंदर संघ का कार्य है, और ऐसे ही यहाँ अपने मंडल रचना है। 58,500 मंडलों में से 40% में संघ की प्रत्यक्ष शाखा है, और 20% ऐसे मंडल हैं जिसमें अपना स्वयंसेवकों द्वारा वहाँ संपर्क है। आने वाले 3 वर्षों में अपना कार्य प्रत्येक मंडल स्तर तक पहुँचे, इसके ऊपर विशेष रूप से बल दिया गया, क्योंकि 2025 में अपने संघ के 100 वर्ष जो है शताब्दी वर्ष है। इस समय तक प्रत्येक मंडल स्तर तक अपना कार्य पहुँचे, इसके लिए विशेष चर्चा और ऐसा प्रयास रहे, इस पर भी विस्तृत चर्चा हुई।
जहाँ तक अपने जम्मू कश्मीर प्रांत का इस संदर्भ में, यहाँ अपनी इस समय कुल शाखाओं की संख्या 352 है और इसके अतिरिक्त लगभग 160 स्थानों पर अपने साप्ताहिक मिलन और 191 स्थानों पर संघ की एक मासिक मंडली, जिसको हम कहते हैं मास में एक बार, ऐसा जो है अपने प्रांत के अंदर है। जैसे मैंने पूर्व में कहा कि अपने इस अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के अंदर 2 प्रस्ताव जो हैं वो पारित किए गए। प्रतिनिधि सभा के समक्ष ये 2 प्रस्ताव आए और सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हुए। इसमें एक प्रस्ताव श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण पर और दूसरा प्रस्ताव इस कोविड महामारी के दौरान जिस प्रकार से भारत की एकजुटता का, भारत ने एकजुट होकर खड़े होकर इसका संघर्ष का, इस कालखंड का सामना किया, इसके ऊपर जो है वह प्रस्ताव हुए। श्री राम जन्मभूमि के संदर्भ में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने जिस प्रकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह सर्वसम्मत निर्णय आया और संपूर्ण समाज ने उसको एक स्वर से स्वीकारा और समाज के सभी वर्गों और राजनीतिक दलों द्वारा एकमत होकर इसका समर्थन किया गया, इसके लिए भी जो प्रतिनिधि सभा ने सबके प्रति आभार व्यक्त किया। इसके अतिरिक्त मकर संक्रांति से प्रारंभ होकर माघ पूर्णिमा तक जो पूरे देश के अंदर राम जन्मभूमि निधि संग्रह का अभियान चला, उसको भी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने एक ऐतिहासिक जो है संपर्क अभियान जो है ऐसा माना है। और इस प्रस्ताव के अंत में सभी सामाजिक धार्मिक संस्थाओं, शिक्षाविदों, प्रबुद्ध नागरिकों के और समस्त राम भक्तों का आह्वान किया है कि श्री राम मंदिर के द्वारा भगवान राम के आदर्शों को संचारित करने के लिए इस दिशा में सब सार्थक प्रयास करें, क्योंकि इसको ही वैभव संपन्न समर्थशाली भारत का जो है उससे उसका मार्ग प्रशस्त होगा और विश्व कल्याण की जो भारत की भूमिका है वह भारत उसमें उसका निर्वाह करेगा। दूसरा प्रस्ताव, जैसे मैंने कहा कि कोविड महामारी को लेकर वह रहा कि कोविड महामारी के सन्मुख खड़ा एकजुट भारत। इस संदर्भ में भी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने समस्त समाज, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और इस पूरे अभियान के अंदर लगे चिकित्सा कर्मी, स्वच्छता कर्मी, सुरक्षा कर्मी, अन्य प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने जिस प्रकार का सहयोग किया समाज को जागरूक करने का और अस्पतालों के अंदर सेवाएं देने का, ऐसे अद्भुत साहस को और ऐसे प्रयास को अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने उन सब ऐसे कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। और जिस प्रकार से भारत ने वसुदेव कुटुंबकम का जो है उसको सार्थक करते हुए पूरे विश्व के अनेक देशों की सहायता की, चाहे वह हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट्स हों, चाहे वो पीपीई किट, मास्क का वितरण हो, चाहे उसके पश्चात जो अब स्वदेश के अंदर निर्मित वैक्सीन हो, संपूर्ण विश्व के अंदर इस प्रकार भारत का एक प्रतिष्ठा बढ़ी है और सभी देशों ने इसको स्वीकारा भी है। इस बात के लिए भी सरकार भारत के वैज्ञानिकों को और डॉक्टर्स को, अन्य जो सब लोग इससे जुड़े हुए, इसके प्रति भी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने अपना आभार व्यक्त किया है और ये आशा व्यक्त की है कि हम सबको, क्योंकि अभी ये महामारी समाप्त नहीं हुई है, हम सबको सचेत रहना है और संपूर्ण समाज को और स्वयंसेवकों को भी सबको आह्वान किया है कि हम सरकार द्वारा दिए दिशा निर्देशों का पालन करें और उसका पालन करते हुए इस महामारी से हम मुक्त होकर एक सशक्त भारत का निर्माण करें। इसके लिए भी जो है अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने आह्वान किया है। के ऊपर कोई विशेष चर्चा तो इस बार नहीं रही है अपने संघ कार्य को लेकर, क्योंकि गत वर्ष कोरोना के कालखंड में अपनी गतिविधियां बहुत ज़्यादा नहीं रही हैं। सेवा कार्य अवश्य रहें, उसका उल्लेख बाद में अपने माननीय सह प्रांत संघ चालक जी करेंगे कि कोविड के कालखंड में जो अपने प्रांत के अंदर सेवा कार्य हुए हैं और श्री राम जन्मभूमि निधि संग्रह के रूप में भी कुछ जो कार्य हुआ है उसके बारे में भी चर्चा आई। बाकी जिस प्रकार से आगामी 3-4 वर्षों में, क्योंकि संघ के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं
तो उसको लेकर किस प्रकार से अपना काम मंडल स्तर तक पहुँचे, इसके लिए चर्चा हुई है। अन्यथा कोई विशेष जो है इसके बारे में चर्चा नहीं हुई। ऐसा है, पिछला जब कोविड के कालखंड में कुछ शाखाओं की संख्या कम हुई है, परंतु अभी इसी के लिए विस्तृत योजना बनी है कि अपने कार्यकर्ता मंडल स्तर तक अपना काम हो। और बीच में क्योंकि अब संगठन का काफ़ी विस्तार हुआ है, जैसे हमने कहा कि शाखाओं के साथ साथ अपना साप्ताहिक मिलन और मंडली का काम बढ़ा है, परंतु आपने ठीक कहा कि इस काम को और विस्तार और गति देने की आवश्यकता है। तो उसके लिए आगामी 3-4 वर्षों के लिए अभी अपने प्रांत बैठक में भी योजना बनेगी और किस प्रकार से हम उसको मंडल स्तर, शहर में, बस्ती और गांव तक ले जाएं, इसके लिए अब व्यापक चर्चा करके इसके ऊपर चिंतन मंथन जो है निकट भविष्य में हम करेंगे। ऐसा है, राहुल गांधी पे कोई टिप्पणी करने के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। ऐसा है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। वो सबको ज्ञात है कि हमारे यहाँ महिलाओं के अलग से संगठन हैं, तो ऐसी इसमें कोई बात नहीं है, पर उसके लिए आज की इसमें मुझे लगता है टिप्पणी करना ठीक भी नहीं है। तो महिलाओं अलग से नहीं है, जैसे भाजपा के अंदर महिलाएं हैं, मजदूर संघ में महिलाएं हैं, विश्व हिंदू परिषद में महिलाएं हैं, संघ की शाखा में नहीं है, तो राष्ट्रीय सेविका समिति उनकी अलग से शाखाएं लगती हैं। तो महिला कार्य नहीं है ऐसा कहना गलत है। महिलाएं जो समाज का 50% भाग हैं, वो किसी कार्य में नहीं हो, ये हो ही नहीं सकता। उन्होंने ये बोला कि उत्तर प्रदेश में एक क्रिश्चियन युवती के साथ दुर्व्यवहार की वजह जो है वो आरएसएस के जहरीला प्रोपेगेंडा उसकी वजह। ऐसा है, उनके प्रश्नों का उत्तर देने के ये प्लेटफॉर्म नहीं है। आज हम आपको जो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई है उसकी कार्रवाई से अवगत करवा रहे हैं, ठीक है, उस पर केंद्रित रखिए। आज का जो प्रेस वार्ता है वो प्रतिनिधि सभा की जो कार्रवाई हुई है उससे आपको अवगत कराने के लिए बुलाया का निधि समर्पण संग्रह जो हुआ उसके बारे में अपने माननीय सह प्रांत संचालक डॉक्टर गौतम मेंगी जी आपको इसकी जानकारी देंगे। अभी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको कोरोना काल में जो सेवा कार्य देश भर में हुए हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। सारे देश भर में संघ के 5,60,000 स्वयंसेवक इस कार्य में, सेवा कार्यों में जुटे। कोरोना के कारण निर्मित आपदा में समाज की सहायता के लिए पहले दिन से ही देश भर में स्वयंसेवक सक्रिय हुए। जैसे बाढ़ और भूकंप में सेवा कार्य होते रहते हैं, लेकिन वो सेवा कार्य इससे अलग होते हैं। अभी जो संक्रमण था कोरोना का, तो उसमें एक अपनी जान को हथेली पे रख के अपने आप को रिस्क मैं डॉक्टर विक्रांत, प्रांत कार्यवाह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जम्मू कश्मीर। आज की अपनी ये जो प्रेस वार्ता में जो अभी 19-20 मार्च को अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा जो कर्नाटक बेंगलुरु में संपन्न हुई, उसके विषय में वहाँ जो संघ की विस्तृत चर्चा हुई और अपने बीच में पूजनीय सरसंघ चालक जी पूरे समय रहे और इसका संचालन माननीय भैया जी जोशी जो सर कार्यवाह जी ने किया। और इस वर्ष जो नए सर कार्यवाह का चुनाव भी था, तो उसमें माननीय दत्तात्रेय होसपले जी संघ के नए सर कार्यवाह के नाते चुनेंगे। इसके अतिरिक्त इस प्रतिनिधि सभा को क्योंकि सीमित कर दिया गया था कोविड के कारण, तो ये नागपुर के बजाय यहाँ कर्नाटका में बेंगलुरु में हुई और इसमें जो है अपने 1/3 प्रतिनिधि ही भाग ले पाए, बाकी लोग अपने प्रांतों से जुड़े थे। और इसमें बाकी जो संघ की आगे संघ कार्य के विस्तार की चर्चा और उसके अतिरिक्त जो है आगामी 3-4 वर्षों में संघ किस प्रकार से मंडल स्तर तक काम पहुँचे उसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई। तो 2 प्रस्ताव इसके अंदर पारित किए गए। एक श्री राम मंदिर निर्माण के लिए, श्री राम मंदिर निर्माण भारत की अंतर्निहित शक्ति, और एक कोविड महामारी के दौरान भारत किस प्रकार से एकजुट खड़ा रहा, इस विषय को लेकर जो है 2 प्रस्ताव पारित किए गए। और प्रतिनिधि सभा ने ऐसे सब लोगों का जिन्होंने इस कोरोना कालखंड के अंदर अपने जान की परवाह किए बिना इस समाज के अंदर सेवा का कार्य किया और कई लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर करके इस देश समाज हित काम किया, उनके प्रति आभार व्यक्त किया, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और राम जन्मभूमि मंदिर जो निर्माण की प्रक्रिया जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सर्वसम्मत निर्णय द्वारा हुई, उसके बाद तमाम देश के अंदर सामाजिक धार्मिक संस्थाओं का, तमाम ऐसे राम भक्तों का आह्वान किया है
कि हम भगवान राम के आदर्शों और चरित्र को पूरे समाज के अंदर संचारित करें, क्योंकि उसी के माध्यम से एक वैभवशाली संपन्न भारत खड़ा होगा, जो कि पूरे विश्व के अंदर अनेक समस्याओं का और वसुदेव कुटुंबकम की भावना की निर्वाह करते हुए जो है इस जगत के और विश्व के कल्याण का भी कारण बनेगा। ऐसा आह्वान और ऐसा जो है आशा जो है प्रतिनिधि सभा में व्यक्त की गई। शुक्रिया।